Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th का यूनिट टेस्ट 5 हम सोल्व करेंगे। स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स है आपका, गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर से जो पेपर आया हुआ है, यूनिट टेस्ट 5 2021। टाइमिंग आपको यहाँ पे 45 मिनट का दिया गया है एंड टोटल मार्क्स आपके 25 है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इस पेपर को सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ किस तरह से है, कितने सेक्शंस हैं, उसके बाद हम इस पेपर को सोल्व करेंगे। एकदम एक्यूरेट नंबर, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन टोटल 4 सेक्शन है इसमें। सेक्शन नंबर ए में देखो, ये सेक्शन नंबर ए में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस तरह से आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 में इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा एरर है यहाँ पे। जैसे कि ऑप्शन डी में आप लोग देख रहे हो BF इज इक्वल टू AC लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको चेंज करना है, BF इज इक्वल टू CE लिख देना है बस। देन बाकी में सब कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह से है। देन सेक्शन बी आता है आपका। सेक्शन बी में आपको यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। आफ्टर दिस क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। टोटल आपको यहाँ पे 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। उसके बाद आपका लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन डी, जिसमें आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया गया है। उस 13 क्वेश्चन में, मतलब एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन बना के दिया गया है। ओके स्टूडेंट, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अब हम। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 9th का यूनिट टेस्ट 5 में। सबसे पहले आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको दिया गया था सेलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेट फ्रॉम गिवन टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं क्वेश्चन 1 to 5, वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्योंकि वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है और ऑप्शन को ट्रू बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, इट इज गिवन द ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल FEFDE एंड, जिसमें आपको AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया गया एंड एंगल B इज इक्वल टू 40 दिया है एंड एंगल E इज इक्वल टू आपको 60 दिया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देन आपको यहाँ पे वो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कौन सा इसमें से ट्रू है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आपको मैं सोल्व करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आपको तो सिर्फ टिक करना है, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल सबसे पहले ABC हमें बनाना है। ये हमारा ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ABC, इसको ABC। देन ट्रायंगल FDE, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ पे F आएगा, D आएगा एंड E आएगा। अब इसमें आपको एंगल B इज इक्वल टू 40 दिया गया है एंड एंगल E इज इक्वल टू 60, ये आपको 60 दिया गया है एंड आपको AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो हमें बोला है इसमें से कौन सा ट्रू है। तो आप देख रहे हो सभी ऑप्शन में आपको यहाँ पे 80 डिग्री दिया है, किसी में एंगल A 80 डिग्री दिया है, तो किसी में एंगल CD दिया गया है 80 डिग्री। ओके, तो देखो ये दोनों आपके कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जितना ये एंगल E होगा उतना ही एंगल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे C। तो एंगल E आपका 60 है, तो A आपका क्या हो जाएगा 60, मतलब एंगल C वाले ऑप्शन तो आपको नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल A वाले देखो, एंगल A वाला हम फाइंड करते हैं। अब एंगल A आपको कहाँ, अब देखो जितना B होगा उतना D भी होगा, A 40 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब एंगल B हम फाइंड करते हैं। आपको पता है कोई भी ट्रायंगल है उसके एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम इन सब का सम करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अब हमें क्या करना है, इसमें एंगल वैल्यू पुट कर दो। एंगल A हम फाइंड कर लेते हैं, एंगल B आपको 40 दिया गया है, एंगल C 60 दिया गया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो 40 प्लस 60 क्या हो जाएगा 100, और उसको सामने साइड ले जाके माइनस कर दोगे 100 को, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट इज क्या आया आपका 80। तो एंगल A 80 आया, मतलब इन दोनों में से कोई एक है। तो अब हम देखते हैं साइड,
यहाँ पे आपको DE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। देखो तो जितना AB होगा उतना ही क्या होगा, ए वाली साइड भी होगी। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो देखो आपको क्या दिया, DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना। DE तो यहाँ से यहाँ तक, ए वाला हमको साइड नहीं दिया है, बट DF इज इक्वल टू आपको 4 सेंटीमीटर दिया है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, देखो DF इज इक्वल टू हमारा 40 सेंटीमीटर है एंड एंगल ए हमारा कितना आया, 80 डिग्री। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आपको सोल्व करके नहीं सेंड करना है स्कूल में, बिकॉज ये ओनली MCQ है, समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, इसमें AB इज इक्वल टू FD, दो ट्रायंगल हैं। इसी तरह से दोनों अब ट्रायंगल क्या है, नेम आपको एक का ABC दिया गया है एंड एक ट्रायंगल का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है DEF। तो मैं दोनों ट्रायंगल आपको बता यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बना के। ये हमारे पास है ABC एंड ए है आपके पास DEF। ओके, नाउ इसमें AB इज इक्वल टू FD, मतलब ये जो AB है इसकी वैल्यू किसके इज इक्वल टू है, FD। F ए रहा, D ए रहा, इसके इक्वल है। एंड एंगल A इज इक्वल टू D, एंगल A वाला A इक्वल है एंगल D के। एंड टू ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, दोनों को किस तरह से कॉन्ग्रुएंट करना है, साइड एंगल साइड से। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे ट्रू आएगा, तो देखो आपके पास क्या एक साइड आ चुका है यहाँ पे, है ना, AB आ चुका है। दूसरे बाद एंगल, तो AB किसके है, इस यहाँ पे तुम्हारा AB जो है A इक्वल है तुम्हारा DF के। ओके, दूसरा एंगल आया, मतलब एंगल A यहाँ से, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अब इस तरह से जा रहा है, BAC इधर आएगा और इधर से क्या जाएगा आपका FDE आएगा। तो इन दोनों में से दूसरा साइड कौन सा इक्वल होगा, ये देखो साइड एंगल साइड, एक साइड है फिर एंगल आएगा फिर साइड आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम करेंगे इस तरह से BAC, मतलब AC वाला साइड आएगा और इधर से जाओगे तो FDE, मतलब कौन सा, DE वाला साइड जो CPCT से आपका यहाँ पे इक्वल होगा। तो कौन सा है आपका ऑप्शन, देखो AC इज इक्वल टू D, कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 1 2 A रहा, AC इज इक्वल टू आपका यहाँ पे DE राइट किया गया है, ए ऑप्शन आपका ट्रू होगा। अब BC इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, देन आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो देखो इस तरह से आपका एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। इस ट्रायंगल में E और F दोनों क्या है, इसके यहाँ पे मिड पॉइंट है, ए वाला इसका मिड पॉइंट है, तो ए जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा बिकॉज ये मिड पॉइंट हो गया। तो अब हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो देखो यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट होगा तो इसको हम इस तरह से प्रूव कर लेते हैं, पहले किस तरह से आंसर आएगा इसका। तो दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको, हम यहाँ पे दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। एक ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे ABF एंड दूसरा ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे ACE। इन दोनों में हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा इक्वल आएगा। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे जो होगा ये AB, यहाँ से यहाँ तक AB इज इक्वल टू क्या है, AC के इक्वल है, क्योंकि इसका ये मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल होंगे अलग अलग, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे AC, देखो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल साइड्स आपको दिए गए, AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है यहाँ पे। देन और दूसरा क्या, अब जो भी मान लो यहाँ पे हम यहाँ बना रहे हैं एंगल A, देखो ABF है, ACE दोनों में एंगल A आ रहा है, तो एंगल A क्या है, एंगल A के इक्वल है, दोनों कैसे हैं यहाँ पे कॉमन है। देन थर्ड क्या है आपका यहाँ पे, अब AF जो है यहाँ पे देखो AF है किसके इक्वल होगा, ये AE के, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसका ये हाफ है, मिड पॉइंट है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF के। अब आप देखोगे कौन सा यहाँ पे क्राइटेरिया लग रहा है, ये भी क्या है, इसे इक्वल आ गए। क्यों आए इक्वल, क्योंकि ये हाफ है, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड का है, इस तरह से इक्वल साइड का हाफ है। अब यहाँ पे देखो आपके पास साइड है एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखो अब कौन कौन सा लिया था हमने, इधर से ए वाला, इधर से ऐसे, तो ये जो आएगा इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड बाय CPCT से ये दोनों साइड कैसे होंगे, इक्वल होंगे, मतलब BF इज इक्वल टू आपका CE आना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपको D में दिखा गया है।
आपको देखोगे तो आपके जो मान लो पेपर है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ भी AC लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे CE लिख देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द रूलर एंड पेयर ऑफ अ कंपास ओनली। अब इसमें से जो दिया गया है कौन सा ये जो एंगल आपको दिए गए हैं सिर्फ कंपास एंड रूलर के हेल्प से आप बना सकते हो। तो देखोगे आप 35 का बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा, बिकॉज आप ट्राई करो 35 का डबल कितना होता है 70 का आप 140, तो देखो 140 का भी पॉसिबल नहीं है इतना आसानी से बन जाए। तो इसका आंसर आपका देखो 37.5 आएगा। मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से करना है आपको। 37.5 का आप जब यहाँ पे डबल करोगे तो ये 37.5 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे से यहाँ पे 35 ये आपका आएगा देखो 5 2 ज़ा 10 एंड 7 2 ज़ा 14 एंड 115, ये आपका 75 आएगा। 75 का डबल करोगे तो क्या आता है 150। आप 150 का एंगल बना सकते हो। 180 एंड 120 के बिटवीन में अगर इसका करोगे तो 150 बनेगा। 150 का हाफ करोगे तो 75 और 75 का हाफ कर दोगे तो 37.5 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बाकी का नहीं कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR है जिसमें R ग्रेटर देन Q लेना है आपको। देन इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी ये हमें बताना है। तो आंसर बताने से पहले सबसे पहले यहाँ पे समझो क्या दिया गया है। एक ट्रायंगल PQR बनाना है जिसमें से एंगल R आपको ग्रेटर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे QR लेता हूँ तो एंगल R को इस तरह से ले लेता हूँ, मैं ग्रेटर होना चाहिए, और ये जो Q है इसको आपको स्मॉल लेना है, तो ये मैं PQR ले लिया। तो आप इस फिगर में देख रहे हो कि जो ये PQ है ये क्या है, दोनों से ग्रेटर आ रहा है। किससे? QR से भी ग्रेटर, ये PQ जो है QR से भी ग्रेटर आ रहा है, और PQ किससे है आपका PR से भी ग्रेटर। अब इन दोनों ऑप्शन में से अगर जो भी ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। तो PQ क्या QR दिया है ग्रेटर देन ऐसा कुछ? PQ ग्रेटर देन QR नहीं, तो PQ ग्रेटर देन ओनली PR दिया है। तो जो ये PQ होगा वो PR से भी ग्रेटर है या QR से, इन दोनों में से जो दिया है वो आपका राइट है। तो हमें PQ ग्रेटर देन PR ही दिया ऑप्शन में, तो ये आपका यहाँ पे B में दिया गया है, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आएगा PQ ग्रेटर देन PR। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सेक्शन B हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन B के क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, तो सेक्शन B में हम देखते हैं यहाँ पे सेक्शन B में आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए, 2 मार्क्स के हैं सब। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 6 हम सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर इस तरह से बनाया गया है जिसमें आपको AC इज इक्वल टू गिवन है, यहाँ पे AC इज इक्वल टू आपको AE गिवन है एंड AB इज इक्वल टू आपको AD, मतलब AC देखो यहाँ से A से C इज इक्वल टू क्या है आपका AE के इक्वल है एंड AB इज इक्वल टू है आपके AD के। देन हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल जो BA, ये देखो BC इज इक्वल टू आपको क्या यहाँ पे वो करना है प्रूव, BC इज इक्वल टू DE हमें प्रूव करके बताना है ये चीज़। तो BC कहाँ पे है, ये रहा BC, और यहाँ पे DE कहाँ पे है, ये रहा D से E का, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ, जो हमें प्रूव करना है ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हमें प्रूव करना है। तो BC एंड DE दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले आप आंसर कैसे लिखोगे, इन दोनों को लिख देना है। उसके बाद एंगल आपको जो दिया गया है ये नाउ गिवन क्या है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC आपको गिवन है ये चीज। ठीक है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो एंगल BAC कहाँ पे है, ये रहा BAC, ये वाला एंगल आपको A है किसके इक्वल, EAC के। EAC कहाँ है, ये रहा EAC, ये दोनों इक्वल है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, दोनों साइड हमें ऐड करना है, एडिंग बोथ साइड एंगल DAC, ये देखो DAC अगर हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे तो हमें पूरा वाला एंगल मिलेगा ये वाले में। ठीक है, तो BAD में हम ऐड करते हैं तो ये एंगल मिल जाएगा, और इधर EAC में ये एंगल ऐड करेंगे तो हमें पूरा ये ट्रायंगल वाला है, ये हमें साइड चाहिए जिसमें आ जाएगा। तो हम इसको ऐड करते हैं, इसको दोनों साइड, तो एंगल क्या आएगा आपका BAD प्लस ये वाला हम ऐड कर रहे हैं DAC इज इक्वल टू एंगल EAC,
इसमें हम इधर भी एंगल ऐड कर दे रहे हैं DAC। अब देखो जब आप इसमें ऐड कर दिए तो आपको ये बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा, तो BAD प्लस DAC तो आपको मिलेगा एंगल BAC आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो एंगल BAC इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आपको EAC है। अब इसमें आपने क्या कर दिया, DAC ए वाले एंगल को ऐड कर दिया तो ये एंगल मिलेगा, मतलब आपको यहाँ से EAD वाला मिल जाएगा। तो EAD इक्वल आ गया। अब हमें क्या करना है इसमें, तो देखो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ अब हमें दो ट्रायंगल लेने हैं, यहाँ पे ट्रायंगल BAC ए वाला BAC एंड इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, यहाँ पे DAE वाला DAE वाला। अब इन दोनों में हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट, इसको हमें प्रूव करना है, उसके बाद हमें और आंसर मिल जाएगा। तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो AB इज इक्वल टू आपको ऊपर दिया गया था, AB इज इक्वल टू आपको यहाँ पे AD गिवन था ऊपर क्वेश्चन में हमें, ठीक है। उसके बाद हमने अभी फाइंड किया ये देखो BAC इज इक्वल टू हमारे पास EAD है, ये हमें से कहाँ से मिला, इक्वेशन 1 पर से हमने अभी इसको सॉल्व किया। नाउ AC इज इक्वल टू एक चीज़ और आपको दिया था, AC इज इक्वल टू AE। तो देखो AB ए इक्वल था आपके इसके एंड A वाला जो था इसके इक्वल है, और ये साइड एक मिल गया हमें, एक देखो साइड एंगल साइड, दो चीज़ें मिल गई। अब कोई भी अगर आपको यहाँ पे साइड एंगल साइड आपको दिया गया हो तो क्या होते हैं, उस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल ए कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या रूल, इसके रूल से ये जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल कौन सा BAC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल आपका ट्रायंगल DAE से, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ अब CPCT क्या कहता है कि हमारा जो साइड होगा तो बाय CPCT। अब बाय CPCT से हमको देखो अब हमारा ट्रायंगल कौन कौन सा आया, BAC कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास DAE से। तो अब यहाँ पे A इसके साइड के इक्वल है, तो अब A इसके है तो A वाला जो होगा क्या होगा, इसके साइड के इक्वल A वाला। BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका CPCT से इज इक्वल टू DC। तो बाय CPCT तो BC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे DE। ओके स्टूडेंट, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। एक बार मैं आपको यहाँ पे रिपीट दिखा दे रहा हूँ, आप इस तरह से देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप पॉज करके इसको राइट कर सकते हो। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें आपको ट्रायंगल PQC एंड ट्रायंगल PRC आर सच दैट, इसमें दो ट्रायंगल है PQC एंड PRC, जिसमें आपको गिवन है QC इज इक्वल टू PR एंड PQ इज इक्वल टू CR। मतलब QC यहाँ से यहाँ का है, किसके इक्वल है आपको PR के, एंड CR इज इक्वल टू किसका है आपका यहाँ पे PQ के। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है ये जो PCQ ए वाला एंगल है और CPR यहाँ पे ए वाला PAR ए वाले एंगल, और ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है कौन सा, PCQ एंड ट्रायंगल किस पे, CPR में। इन दोनों में हम देखते हैं क्या इक्वल है। इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एंगल बता देंगे CPCT से। तो सबसे पहले आप देखो ये आपको दिया गया है क्या, QC इज इक्वल टू PR आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। देन आपको दूसरा क्या दिया है, PQ इज इक्वल टू यहाँ पे PQ इज इक्वल टू, ये भी आपको गिवन है CR, ठीक है। नाउ अब देखो ये आपको यहाँ पे कौन सा PQ भी दिया था एंड QC भी दिया था, ठीक है यहाँ पे। बट ये देखो थर्ड साइड क्या होगा, अपने आप दोनों में कॉमन है, तो PQ ये यहाँ पे हो जाएगा PC इज इक्वल टू आपका ये वाला PC इज इक्वल टू CP, मतलब दोनों एक ही है। चाहे यहाँ पे देखो इसकी साइड P यहाँ पे PC, इसकी साइड हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जा रहा है ना, देखो ये साइड इसके इक्वल है, इधर से 2 वाला, तो यहाँ से 1 से 2, तो ये वाला इधर से करेंगे CP, इस तरह से समझने के लिए,
ठीक है। तो ए के आपको क्या है, कॉमन साइड है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। तो यहाँ पे 3 साइड, अब कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा आपका, साइड एंगल साइड। तो बाय साइड 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 मतलब एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल, कौन से, ट्रायंगल पी सी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी पी आर। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो एंगल होंगे, ये वाले एंगल भी कैसे होंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बाय सी पी सी टी से, किससे, तो यहाँ पे एंगल पी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी पी आर, बट हाउ, तो यहाँ पे लिखोगे बाय सी पी सी टी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट होता है। नाउ लेट बी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पे दिया गया है लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये पैरेलल है किसके, सी डी के। अब O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब जो O है वो ए डी का मिड पॉइंट है, ए डी का मिड पॉइंट है, मतलब जितना ए साइड होगा उतना ही ए वाला भी साइड होगा, मिड पॉइंट है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 चीजें प्रूव करना है, एक तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी के है, ठीक है, और दूसरा हमें प्रूव करना है कि जो ए ओ है ए बी सी का भी मिड पॉइंट है, इसका तो है ही बट इसका भी मिड पॉइंट है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एंगल को हमें प्रूव करने के लिए तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी को, इन ट्रायंगल डी ओ सी, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, उसके बाद ये एंगल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो आप देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल लिखेंगे, कौन सा, जो हमें यहाँ पे देखो दिया गया है। अगर हमें यहाँ पे प्रूव करना है तो देखो ये आपको दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, ये कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर है, यहाँ पे ये इसका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब ये दोनों इसके अल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ पे इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ए बी एंड सी डी के पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं इसके लिए, तो ये आपका क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वही हमें लिखना है। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी, यहाँ पे एक तो ओ ए सी, ओ ए यहाँ पे बी, सॉरी ओ ए बी इक्वल होगा किसके, एंगल ए वाले के, ठीक है, डी ओ सी के, यहाँ पे सी ओ डी के। ओके सॉरी, तो एक एंगल और आपको यहाँ पे आएगा, ये देखो ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ए ओ बी और डी ओ सी तो ऐसे ही इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी, इस तरह से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल कौन सा, डी ओ सी। वाई, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। ओके, इस तरह से लिखोगे। हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को प्रूव करना है इसके लिए। अब यहाँ पे एक आ गया, दूसरा हम देखते हैं ये साइड, ये देखो वो ये मिड पॉइंट हो गया ए डी का, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, तो एक हम साइड को लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए मतलब ए ओ इज इक्वल टू क्या आएगा, डी ओ। वाई, बिकॉज मिड पॉइंट है ये, कैसे है ये, मिड पॉइंट थे इसलिए भी इक्वल आ गया। अब हमारे पास एक देखो ए एंगल आ गया, ये साइड आ गए, ए एंगल को हम लिख देते हैं। अब ए एंगल कैसे थे, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल आएगा ओ ए बी एंगल, ओ ए बी एंगल आएगा, और डी ओ सॉरी ओ डी सी, तो यहाँ पे ओ डी सी, और क्यों वर्टिकली यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो अब देखो एक आया तुम्हारे पास एंगल, फिर साइड, फिर एंगल साइड, ठीक है, तो बाय साइड एंगल साइड एंगल मतलब ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से तो ये ट्रायंगल जो होगा कौन सा, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्रायंगल डी ओ सी के। तो यहाँ पे आपका एक का आंसर आ गया। दूसरा, अब हमें बताना है ओ इज अल्सो अ मिड पॉइंट, जो ओ है ये भी मिड पॉइंट है, तो कैसे करेंगे। अब देखो
यहाँ पे ए तो क्या है आपके, ये दोनों के एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए बी सी डी के पैरेलल है। अगर हम इसको प्रूव कर दे ए और ए कैसे हैं, दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब या फिर हम यहाँ प्रूव कर दें कि ये दोनों जो साइड हैं ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, तो ये क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। अब देखो ये दोनों कैसे थे, ये ट्रायंगल हमारा कैसा आ गया है, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो सी पी सी टी से हम लिख सकते हैं, तो बाई सी पी सी टी, तो ए वाला जो साइड होगा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी क्या इक्वल आ जाएगा, तो ओ बी इज बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी के। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं, मतलब ये क्या होगा, दैट्स द रीजन दे ओ जो पॉइंट है ए इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये आ गया, इसलिए ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये दोनों जो हमें प्रूव करने थे वो प्रूव हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। एक ए बी जो है ये आपका एक लाइन सेगमेंट है। उसके बाद आपको दिया गया है कि यहाँ पे लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जो लाइन एल है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो देखते हैं किस तरह से एक ए बी लाइन हम बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको बताते हुए जाऊँगा मैं। देखो ये ए बी है, ठीक है। अब ए बी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इसको बाइसेक्ट भी करेगा और 90 डिग्री। ए है ए बी, ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल ये बनाना है इस तरह से, ठीक है। तो और ये दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला इसने। तो यहाँ पे हम इसको एक एल ले लेते हैं लाइन को। आगे इफ अ पॉइंट P इज लाइज ऑन एल, सपोज एक पॉइंट P यहाँ पे आ रहा है इस L पे, ठीक है, दैट सो दैट द P इज इक्वल डिस्टेंस। ये जो P है ये इक्वल डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से A से एंड B से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको यहाँ पे PA इज इक्वल टू PB ला के प्रूव करना है। ये जो PA है ये PB के इक्वल होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो राइट कर दो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं वो पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये आपको गिवन है यहाँ पे ए ओ इज इक्वल टू ओ बी था, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है यहाँ पे, बस इतना आपको गिवन है। अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, सोल्व करते हैं। दो ट्रायंगल लेते हैं, आपको ट्रायंगल ए ओ पी में और बी ओ पी में, दोनों में देखते हैं। ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, इन दोनों ट्रायंगल में। तो इसमें आपने देखा ए ओ इज इक्वल टू ओ बी है, ये जो ए ओ है ए इज इक्वल टू क्या है, बी ओ है। ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आपको गिवन है, दिया गया है, ठीक है। एक ये चीज़, और ये देखोगे ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ये 90 डिग्री होगा। तो आपको एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू बी ओ पी के। तो बी ओ पी ये भी आपका क्यों राइट एंगल है भाई, राइट एंगल है, इसलिए भी इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, थर्ड एक साइड, अब ये दोनों साइड देखो ओ पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, दोनों में ओ पी, वाई कॉमन है दोनों। तो ये ट्रायंगल जो होगा वो आपका कैसा आएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल कौन सा आपका ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या आ जाएगा, बी ओ पी। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो आप यहाँ पे बता दो, तो किससे, बाय यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो ए पी है ए इक्वल है बी पी के, ठीक है, ये दोनों को प्रूव करना है। तो देखो अब आप यहाँ पे सी पी सी टी लगा दो, यहाँ पे सी पी सी टी से क्या होगा, यहाँ पे ये जो साइड, अब देखो ए इसके इक्वल है तो ए वाला इसके इक्वल है, बचे कौन, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ए पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास पी बी या फिर बी पी लिख दो। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यही हमें लिखना था, तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो, सो दैट्स वाई क्या आएगा, पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ओके, तो ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं अब हम। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को नए सब्सक्राइब किए हैं या फिर चैनल को नए हो
तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो एंगल आपको ट्रायंगल इस तरह से दिया गया है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इसके दो साइड इक्वल हैं, जिसमें ए बी इज इक्वल टू आपको ए सी दिया है, ए इक्वल है इसके। देन साइड बी ए इज प्रोड्यूस, यहाँ पे साइड हमने यहाँ पे क्या बनाया बी ए बी डी इज, यहाँ पे दूसरी साइड एक प्रोड्यूस की गई है, बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, ये बी ए जो है वो डी तक प्रोड्यूस किया, जिससे ए डी ए वाला इक्वल आया किसके ए बी के, इसके इक्वल, ठीक है। देन सो दैट बी सी डी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। ओके तो सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख देते हैं। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू आपको ए सी दिया गया था, इक्वेशन 1 बोल दो, एंड आपको ए बी इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया गया था दूसरा, यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी इस तरह से दिया गया, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें लिखना है, तो 1 एंड 2 से देखो ए बी इसके इक्वल है, ए बी इसके, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ए सी इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा ए डी। क्लियर यहाँ तक। अब हमें दो ट्रायंगल लेना है। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल में करते हैं। इस ट्रायंगल में हम यहाँ पे एंगल सम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मीन्स सब इस एंगल का सम करना है हमें। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। बट ये स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ और यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब एंगल ए बी सी, ए वाला ए बी सी, यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू आएगा एंगल सी, किस तरह से, नाउ यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी, ठीक है। ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज ये दोनों क्या है, यहाँ पे इक्वल साइड्स के क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। अब देखो दो साइड इक्वल है, इसके सामने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इतना आप लिख दो। अब ये आगे, अब हमें ए बी सी है जहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं ए बी सी की जगह। तो ए बी सी की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए सी बी प्लस आपका यहाँ पे बी ए सी, मतलब ए सी बी पहले से लिखा हुआ है, ए सी बी बोलो या फिर सी ए बी, मतलब बी एंगल बी आ रहा है, सी आ रहा है बीच में, तो इसको हम लिख देते हैं एंगल ए सी बी ही प्लस अब यहाँ पे सी ए बी, आपका एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी आपका यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्लियर। नाउ अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल क्या आ जाएगा हमारा ए सी बी, तो 2 टाइम हो गया, तो 2 एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4 बोल देते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी सी में, उसमें भी हम अप्लाई करते हैं। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल ए, यहाँ पे आपका अब आ गया ए सी डी, ठीक है। ये एंगल ए डी सी, देन एंगल डी सी ए, देन सी ए डी, आपका ये एंगल हो गया 180 डिग्री। इसमें हम तीनों का सम कर लिए, 180 डिग्री आ गया। नेक्स्ट अब हम इसमें क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे भी दो एंगल सी, एंगल कौन कौन से आ गया, यहाँ पे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल आपका यहाँ पे सी डी ए, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अब ए वाला यहाँ पे भी देखो, ये दोनों इक्वल साइड हैं, तो ए वाला जो एंगल है ये दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो जहाँ पे आपका ए डी सी है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी सी की जगह ये देखो इसकी जगह ए सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए सी डी प्लस आपका यहाँ पे पहले से डी सी ए है, मतलब ए सी डी आप लिख सकते हो। देन यहाँ पे सी ए डी ऑलरेडी है 180 डिग्री। अब यहाँ पे इन दोनों को हम वो करेंगे तो ऐड करेंगे 2AC डी प्लस सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 5। नाउ ऐड इक्वेशन 4 एंड 5।
नाउ ऐड इक्वेशन यहाँ पे 4 एंड 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 वाला ये रहा आपके पास इक्वेशन, 2acb प्लस cab प्लस ए वाला 2acd प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 इधर से प्लस 180 इसमें से ऐड हो गया। अब इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं जो 2 वाला है और 2 को कॉमन भी ले लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास बचेगा ACB प्लस यहाँ पे आपके पास ACD प्लस यहाँ से आपके पास CAB आएगा प्लस यहाँ से आपके पास CAD इज इक्वल टू 360 डिग्री है। अब ये जो एंगल है यहाँ पे 2ACD 2ACB, देखो CAB यहाँ पे आपके पास जो एंगल है ACB और ACD, इन दोनों को ए वाला एंगल मिलाएंगे तो ये हमारा बनेगा मतलब BCD मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 एंगल BCD और एंगल CAB एंड CAD, तो देखो CAB एंड CAD इन दोनों को मैच करोगे तो 180 डिग्री, देखो स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, यहाँ तक कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल, अब इसको उस साइड लेके जाओ तो यहाँ पे 2BCD यही हमें फाइंड करना है, BCD इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BCD इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका एंगल 90 डिग्री जो हमें प्रूव करना था। तो एंगल आपका यहाँ पे इस तरह से लिख दो, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इस तरह से मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करना है। आप पॉज करके इस वीडियो को पॉज करके आप आंसर राइट कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे सेक्शन सी में देखते हैं। सेक्शन सी में आप क्वेश्चन नंबर 11 एंड 2 टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एवरी क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको BE एंड CF आर द 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। BE एंड CF आपको 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं एंड यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, आपको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे अप्लाई करके प्रूव करना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ABC, ये आपका कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ कैसे ट्रायंगल बनेगा। एक ट्रायंगल हमें ABC बनाना है इस तरह से, ये हमारे पास ट्रायंगल ABC हो गया। अब इसके यहाँ पे हमें फिर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, ये हमारा ABC। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, 90 डिग्री इधर जाएगा और ये आपका 90 डिग्री इधर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास BE एंड CF हो गए एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री बनेगा। अब हमें इसको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे आपको, तो ये 2 ट्रायंगल यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो एक दोनों हमने यहाँ पे ट्रायंगल ABE ले लेते हैं, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल क्या ले लें यहाँ पे ACF में, ACF ट्रायंगल ACF में, इन दोनों में। तो एंगल A देखोगे दोनों में आ रहा है, दोनों में एंगल A आ रहा है, मतलब कॉमन एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा आपके पास देखोगे तो एंगल AEB एंड यहाँ पे CFA, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, AFC क्योंकि राइट एंगल है। तो एंगल आपका AEB इज इक्वल टू आ जाएगा AFC बिकॉज ए राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे BF जो है ये किसके इक्वल है, CF, ये हमें गिवन है, ठीक है। 2 इक्वल एल्टीट्यूड, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल एल्टीट्यूड है। अब इक्वल एल्टीट्यूड है तो यहाँ पे देखो, एक तो आपके पास एंगल से आप प्रूव कर सकते हो, एज ये आप बाई यहाँ पे बाई एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। नाउ अब हमें यहाँ पे देखना है, अब बाय CPCT से, तो बाय CPCT से ये क्या हो जाएगा, AB जो होगा A इज इक्वल टू आ जाएगा आपका AC के।
अब ए बी जब ए सी के इक्वल आ गया तो ये दोनों देखो दो एक ट्रायंगल है, इसके दो साइड इक्वल आ गए, दैट्स वाई आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी इज एन क्या आ जाएगा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है इन द गिवन फिगर T एंड M आर द 2 पॉइंट्स, T और M जो पॉइंट है इनसाइड अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के अंदर है, कौन से P Q R S पैरेललोग्राम, सच दैट दो PT इज इक्वल टू आपका है, ये आपको दिया गया है यहाँ पे M R के इक्वल, ये जो इक्वल है इसके है, ठीक है, एंड PT जो है PT ये पैरेलल है MR के, देन यूजिंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल प्रूव दैट जो ट्रायंगल यहाँ पे आपको PTR है ये RMP के यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, एंड दूसरा आपको यहाँ पे RT यहाँ पे पैरेलल बताना है, ये जो RT है ये पैरेलल है आपके MP मतलब PM के, और ये दोनों इक्वल भी, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है सबसे पहले यहाँ पे इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में हम ले लेते हैं ट्रायंगल PTR इन ट्रायंगल PTR एंड ट्रायंगल आपका यहाँ पे RMP, इन दोनों में आपको एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है PT इज इक्वल टू आपको दिया है MR, ये आपको गिवन है, PT इज इक्वल टू MR गिवन है। नेक्स्ट आपको एंगल एक यहाँ पे, अब देखो ये दोनों कैसे हैं पैरेलल है, ए वाले आपके दोनों ये देखो ए वाले पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो और ये दोनों भी पैरेलल हैं, कौन सा RT ये आपको गिवन है यहाँ पे, RT जो PT जो पैरेलल है किसके है MR के, ये दोनों पैरेलल हुए, तो पैरेलल हुए ये इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे आपका तो एंगल आपका TPM, तो एंगल TPR एंगल TPR ये वाला एंगल ये इस दूसरे के क्या आएंगे पैरेलल आएंगे, TPR इज इक्वल टू आएगा एंगल आपका MRP। अब क्यों ये हुआ, क्योंकि अब देखो पैरेलल था दोनों, PT पैरेलल है MR के। ओके, तो इतना समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक चीज़ और हमें यहाँ पे लिखना है, तो हमारे पास साइड आ गया, एंगल आ गया, एक साइड लिख दे तो हमारे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये प्रूव हो जाएगा। तो PR देखो PR इसमें भी है और ये दोनों ट्रायंगल है तो इसमें PR इज इक्वल टू क्या है PR, तो कॉमन है ये, तो ये चीज़ का आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पे लिख दो। अब क्या आ गया बाई साइड एंगल साइड रूल से क्राइटेरिया से, तो ये दोनों ट्रायंगल जो थे ट्रायंगल यहाँ पे PTR कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल आपका यहाँ पे RMP के, यही हमें प्रूव करना था, तो फर्स्ट प्रूफ हो गया आपका। नाउ CPCT से, नाउ आपका अब बाई CPCT से हम देखो RT, अब CPCT से जो RT होगा ये MP के मतलब PM के इक्वल हो जाएगा, CPCT से RT इज इक्वल टू क्या आ गया PM। अब ये दोनों अब इक्वल आ गए तो मतलब क्या होगा, अब जैसे ये दोनों इक्वल आ गए तो अब ये जो दोनों हैं ये दोनों पैरेलल भी होंगे, अगर ये लाइन कैसे होते हैं ये लाइन सेगमेंट इक्वल होते हैं मतलब साइड, तो ये पैरेलल भी होंगे, तो RT पैरेलल टू PM ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से कंप्लीट होता है, आप इस तरह से लिख सकते हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सेक्शन डी का। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे लास्ट सेक्शन देखते हैं सेक्शन डी, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया। 13 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया कंस्ट्रक्ट एन इक्वालेटरल ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर। इक्वालेटरल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल हो 5 सेंटीमीटर, एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और आपको जस्टिफाई करना है उसका कंस्ट्रक्शन। देन उसके बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड, तो सभी साइड्स के तुम्हें बाइसेक्टर के यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने हैं। एंड एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ द ऑल एंगल्स, तो सभी एंगल्स के आपको बाइसेक्टर बनाने हैं सेम ट्रायंगल का। राइट द इन्फ्रेंस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, बाद में तुम्हें अपने ऑब्जर्वेशन करके इन्फ्रेंस राइट करना है। तो एक सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वालेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो आपको बोला गया है 5 सेंटीमीटर साइड लेना है,
तो स्केल लेके हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर साइड बनाएंगे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, उसका हम नेमिंग कर देंगे यहाँ पे। इस तरह से हमने बनाया है 5 सेंटीमीटर, इसको मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ ए बी, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी। अब हमें क्या करना है, सभी 5 सेंटीमीटर का ही बनाना है बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए। तो आपको यहाँ पे इस तरह से ओपन कर लेना है 5 सेंटीमीटर का राउंडर पे। तो यहाँ पे आप 5 पे रख के 0 तक चले जाओ, 0 से 5 आपका मेज़र हो जाएगा, ओके। अब आपको तो सबसे पहले एक बार ए को एज अ सेंटर ले लेना है एंड एक आर्क लगा देना है 5 सेंटीमीटर के रेडियस का। देन दूसरी बात बी को सेंटर लेना है एंड एक आर्क लगा देना है, और जहाँ पे आएगा इसको हम सी पॉइंट दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा सी पॉइंट। और इसको हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी। अब इसके बाद हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन बोला था जस्टिफाई, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, इस तरह से देख लो, जस्टिफिकेशन भी करना है इसका। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्ट इसका परपेंडिकुलर भी बनाना है। तो जस्टिफिकेशन आप देख लो, कोई हमने तो यहाँ पे बना दिया। उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप इस तरह से लिख दोगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन टेकिंग ए एंड बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट एट सी, देन ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी, देन ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अभी हमें इसको जस्टिफिकेशन देना है, इसका जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो जस्टिफिकेशन आपका यहाँ पे है, तो आप जस्टिफिकेशन किस तरह से लिखोगे, इसके बाद इस तरह से जस्टिफिकेशन, ठीक है। ये जस्टिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन बाद में लिखना है। तो जस्टिफिकेशन में आप देखोगे तो ए बी जो था वो बी सी के इक्वल था, यहाँ पे जो ए बी है ये आपका बी सी के इक्वल लिख दोगे। देन ए सी जो है वो क्या है, बी सी के इक्वल। तो देखो यहाँ पे भी बी सी, यहाँ पे भी सी, मतलब ए बी क्या हो जाएगा, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था। तो देन ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आप इस तरह से इसका जस्टिफिकेशन लिख सकते हो, सिंपल है। अब हमें जो इसमें दूसरा और बोला है, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑल द साइड, सभी का हमें यहाँ पे बाइसेक्टर लिखना है, ठीक है, करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हाफ से मोर देन हाफ यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे और सभी को बाइसेक्ट करेंगे इस तरह से। तो आप ध्यान से देखिए, इसको आपको इस तरह से करना है, एक आर्क इधर लगाना है, एक आर्क इधर लगाना है, सभी बार, हाँ, हमेशा ऑलवेज। तो अभी हमें इससे करना है, ए से हो गया, सेम आपको बी से करना है, एक आर्क इधर लगाओ, एक आर्क आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। देन आपको सी से करना है, यहाँ से एक आर्क आपका इधर लगेगा, एक आर्क इधर, सब जगह 3 जगह लगेगा, ठीक है। अब सब जगह एक यहाँ पे लगाए, एक इधर, ठीक है, तो एक इधर भी लगेगा आपका, 3 आर्क हमें यहाँ पे लगाते जाना है इसी तरह। ये हो गया। नाउ इसमें हमने यहाँ पे लगा दिया था, यहाँ पे हमारा बाकी था, ठीक है, इधर तो लग ही गया। अब सी में भी ऐसा ही करना है आपको, एक आपको यहाँ पे आर्क लगाना है, एक अंदर साइड इधर, ओके, ध्यान से लगाइएगा आर्क, यहाँ पे ए वाला, तो इधर मैंने इसको आर्क लगा दिया और इधर ए भी लग गया। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को यहाँ पे मैच कर देना है। तो आपका देखोगे इसी पे ए वाला हमें क्या करना है, इससे मैच करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा और ये बाइसेक्टर भी बन जाएगा इस तरह से इधर। और ए वाला जब करोगे तो आप देखो ए वाला एंगल भी यहाँ पे बाइसेक्ट हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट को हमें मैच करना है, ठीक है। तो ए वाला हम इधर से मैच कर देंगे, देन और ए वाला जब हम मैच करेंगे तो इस एंगल का, ए वाले एंगल का बाइसेक्टर बन जाएगा इन दोनों को। तो ये रहा, इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपने कॉमन एक नोटिस किया, ये सभी पॉइंट एक ही जगह आके मीट हो रहे हैं, यही हमारा ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन में हम इस तरह से लिखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखने वाले हो, तो ये भी देख लो, इस तरह से आपने इसको बाइसेक्ट कर दिया सभी साइड को, इस तरह से दिखेगा। देन आप ऑब्जर्वेशन में लिखोगे, ऑब्जर्वेशन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने किया इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द ऑल द साइड, सभी क्या है, परपेंडिकुलर हो रहे हैं एक दूसरे के साइड के, एंड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और उसके मिड पॉइंट से पास हो रहे हैं। लास्ट में द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे ऑफ द साइड्स के ऑफ अ ट्रायंगल के,
देखो मीट अ सिंगल पॉइंट, और वो सिंगल पॉइंट पे आके एक जगह मीट हो रहा है यहाँ पे देखो। तो इस तरह से हम करेंगे 13 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। अब 13 नंबर के सेकंड क्वेश्चन भी आपको इसी में दिया गया है, वो भी देख लो। इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला था कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे। आपको एक रे दिया रहेगा, वहाँ से आपको ये एंगल बनाना है 45 डिग्री। देन जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, आपको कंस्ट्रक्शन का जस्टिफिकेशन भी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ए बी यहाँ पे रे बना लेना है, ए बी। इस तरह से मैं ए बी रे बना देता हूँ। ये मेरा ए बी रे हो गया, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा हो गया बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टेकिंग ए एज अ सेंटर, हमें ए से एक सेंटर लेना है। 45 डिग्री बनाने के लिए 90 डिग्री पहले बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे बताते जाता हूँ। आप बाद में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिखा दूंगा, आप लिख लोगे वहाँ से। तो यहाँ से हमने किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रख के एक आर्क लगा देंगे, यहाँ से रख के एक आर्क लगा देंगे, देन यहाँ से रख के एक आर्क लगा देंगे, और यहाँ से ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पॉइंट यहाँ पे नेमिंग भी करते जाते हैं। तो इसको मैंने ए दिया, यहाँ पे बी, तो सी हो जाएगा ये आपको डी ई, ओके। इस तरह से हम इसको नेमिंग करते जाएंगे। ये हमारा 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पे सब जगह डी ई, उसके बाद हम यहाँ पे एफ, ये हमारा हो जाएगा जी पॉइंट, ओके, ई एफ जी पॉइंट। अब हमें इसको बाइसेक्ट करना है। तो हमें एक यही आर्क हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, और उसके बाद हम जी पे रख के इस यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारा ये बाइसेक्ट हो जाएगा और एंगल हो जाएगा हमारा ये 45 डिग्री का। तो आप इस तरह से इस एंगल को बना लोगे, आपको आता होगा 45 डिग्री बनाने एंगल। तो ये हमारा एंगल हो गया 45 डिग्री का, ओके। इसको हम एंगल बना दिए। अब आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे पॉज करके देख लेना, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से आप पॉज करके वीडियो को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दोगे, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमें इसका क्या करना है, जस्टिफिकेशन देना है। अब हमने यहाँ पे कर लिया, आप इस तरह से देख लो, इसको आप पॉज करके राइट कर लेना है। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अब इसका जस्टिफिकेशन हमें देना है। तो जस्टिफिकेशन देने के लिए इसको हम एच पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। जस्टिफिकेशन देने के लिए हमें यहाँ पे एक इस तरह से लाइन सेगमेंट ये बनाना पड़ेगा। इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन क्या है, हमें जी एच एंड सी एच को ज्वाइन करना पड़ेगा। इस तरह से मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दोगे। तो ये देखो, ये आपका जस्टिफिकेशन मैंने लिख दिया है। ज्वाइन जी एच एंड सी एच को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा, ए जी एच एंड ट्रायंगल ए दोनों में, तो कौन सा होगा, जी एच, ए जी एच होगा, और ए जो होगा सी एच, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है, आर्क है, ठीक है, इक्वल रेडियाई वाले। और दूसरा ए जी इक्वल होगा ए सी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियाई है एक ही सर्कल का। ये देखो, इधर से इधर रेडियाई, इधर से इधर रेडियाई होगा, ये भी इक्वल। अब ये देखो, ए एच दोनों कॉमन हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो ये एंगल है, ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये 90 है टोटल, तो ये 45, ये भी 45। तो आप इस तरह से पूरा जस्टिफिकेशन इसका राइट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट होता है। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।